हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं एक शानदार ट्रिक के साथ। ठीक है ना। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतर फील होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है कि स्वप्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है और समतल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या जिसको हम स्वप्रेरकत्व बोलते हैं उसका व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। बहुत ही लाजवाब ट्रिक के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं। आप इस ट्रिक को कभी नहीं भूलोगे, बोर्ड एग्जाम में आने पर 2 मिनट में कर ले जाओगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। जिंदगी में आप इस टॉपिक को नहीं भूलोगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ये जानेंगे कि जो है स्वप्रेरण की घटना होती क्या है। साथ ही में आप लोगों को हम एक घटना और होती है अन्योन प्रेरण की घटना, वो भी मैं इसी लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ। स्वप्रेरण की घटना ये होती है कि जब किसी कुंडली, मान लीजिए ये कुंडली है, इस कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है ना, यानी फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या में परिवर्तन किया जाता है। जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो स्वयं उसी कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस घटना को हम स्वप्रेरण बोलते हैं। स्व का मतलब अपने, आप सभी को पता है, अपने में। तो जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं और स्वयं उसी कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तो इस घटना को बोला जाता है स्वप्रेरण। क्या बोला जाता है? स्वप्रेरण। यानी अपने आप एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, इसलिए यह घटना स्वप्रेरण कहलाती है। लेकिन जैसे मान लीजिए पास पास 2 कुंडलियां रखी हूं, ये भी जान लीजिए इसी। अन्योन प्रेरण क्या होता है? अन्योन प्रेरण में यह बताया गया कि पास पास अगर 2 कुंडलियां रखी हैं और एक कुंडली में हम क्या करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो जो दूसरी कुंडली है उसमें एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। जब 2 कुंडलियां पास पास रखी हों, एक कुंडली के धारा के मान में अगर परिवर्तन किया जाए तो दूसरे कुंडली में अपने आप जो है एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, तो हम इस घटना को क्या बोलते हैं? अन्योन प्रेरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्योन प्रेरण बोलते हैं। तो स्वप्रेरण की घटना और अन्योन प्रेरण की घटना उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कभी नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पर चूंकि हम स्वप्रेरण गुणांक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम समतल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व तो निकालना भी बताएंगे। ठीक है, एकदम शानदार ट्रिक के साथ। ट्रिक इतनी मस्त है कि आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, वो मेरी बनाई हुई है, हंसना नहीं है आप सभी। तो यहाँ पर जानते हैं आप स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। स्वप्रेरण तो आप जान गए, स्वप्रेरण गुणांक बोलिए, या इसको आप स्वप्रेरकत्व भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? स्वप्रेरकत्व। ठीक है ना। चलिए, इसका हम मात्रा बीमा सब कुछ निकालना यहाँ पर बता देंगे, बस थोड़ा सा आप हमें समय दीजिए। बस देखिए, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व क्या होता है। जैसे मान लीजिए जब किसी कुंडली में हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, क्या करते हैं? धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो यानी चुंबकीय फ्लक्स की ग्रंथिकाओं में परिवर्तन करते हैं। तो जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो उससे बद्ध अगर चुंबकीय फ्लक्स हमारा कितना है? 5B है। कितना है? 5B है। कितना है? 5B है। और मान लेता हूं कि जो आपकी कुंडली है उसमें फेरों की संख्या N है, तो जो कुल फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? N5B हो जाएगी। ठीक है ना। किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स यदि हमारा 5B है और कुंडली में फेरों की संख्या N है, तो कुल जो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या हो जाएगी वो N5B हो जाएगी। अब जो ये N5B का मान है, कुल जो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या का मान होता है, वह उस कुंडली में प्रवाहित धारा I के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। जब इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो N5B बराबर हमें क्या मिलता है? इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह के स्थान पर आता है एक नियतांक जिसको L से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? L से। तो लिखोगे कि जहां L क्या है? L हमारा जो होता है वो स्वप्रेरण गुणांक होता है या स्वप्रेरकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहलाता है। ठीक है। यदि यहां पर हम क्या कर दें, यदि हम I का मान 1 रख दें तो आप देखिए L बराबर हमें मिल जाएगा
N∅B कितना मिल जाएगा, तो NL बराबर N∅B मिल जाएगा। मतलब हम अगर स्वप्रेरकत्व की परिभाषा की बात करें तो हम ऐसे बोलेंगे कि किसी कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व होता है या स्वप्रेरण गुणांक होता है वह उस कुंडली में कुल फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। क्योंकि हमने I को माना है 1 एम्पियर, कितना माना है, 1 एम्पियर की धारा मैंने मानी। बहुत ही सिंपल था कि किसी कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व होता है या स्वप्रेरण गुणांक होता है उस कुंडली से बद्ध कुल फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। मेरी बात को सुन लिया होगा और अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट्स भी कर लिया होगा। अब चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो ये आपका स्वप्रेरकत्व है या जो स्वप्रेरण गुणांक है इसका हम मात्रक और विमा कैसे प्राप्त करेंगे। वैसे तो मैं बता दूं आपको कि जो स्वप्रेरकत्व होता है इसका मात्रक हेनरी होता है। एक मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। लेकिन हेनरी वाले मात्रक से हम क्या नहीं लिख सकते भाई, विमा इसकी नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम दूसरा मात्रक यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक, हेनरी भी याद रखिएगा। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी। अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे मात्रक व बीमा, मात्रक व बीमा। तो देखिए भाई बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं, बस थोड़ा सा हमें समय दीजिएगा। यहाँ पर जैसे हमें मात्रक व बीमा निकालना है तो मान लेते हैं जब हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल को E से लिखा जाता है। E बराबर आपने फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम पढ़े हैं। प्रथम नियम न्यूमैन के नियम, जो उसमें आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। N डेल फाई अपान में डेल टी के बराबर होता है। ये आपने फैराडे के नियम में पढ़ा है, प्रथम नियम में। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपका N∅B किसके बराबर है, आपका L के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मान रखेंगे, E इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, माइनस का N हो जाएगा और डेल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपका कितना है, देखिए इसको डेल को अगर थोड़ा बाहर कर लें ऐसे, माइनस N बाहर कर लें, डेल को बाहर कर लें, तो डेल को बाहर करने पर ब्रैकेट में हो जाएगा N∅B और अपान में कितना हो जाएगा, डेल टी। अब चूंकि आपने पढ़ा है कि जो N∅B वो किसके बराबर है, L के बराबर है, तो हम जानते हैं चूंकि N∅B बराबर है आपका L, तो यहाँ से आपका हो जाएगा E इक्वल टू हो जाएगा माइनस का डेल। ठीक, N∅B के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, देखिए N∅B के स्थान पर हम Li पूरा लिख सकते हैं फिलहाल। ठीक है, हम Li लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि N∅B बराबर Li है। तो यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया Li अपान में कितना लिख दिया, डेल टी। तो इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू, L को मैंने बाहर कर लिया और माइनस चिन्ह लगा दिया और डेल I अपान में कितना लिख दिया भाई, डेल टी। अब यहाँ से देखिए L का अगर हम मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, L का मान निकालेंगे। थोड़ा सा इधर रफ करेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जिससे इसकी मात्रक बीमा अच्छे तरीके से आपको निकालना बता दें हम। देखिए भाई यहाँ पर क्या करेंगे हम, जब L हमारा क्या है, स्वप्रेरकत्व तो है, हमें इसी की मात्रक बीमा चाहिए ना, तो हम L का मान निकालेंगे। तो देखिए ये आपका जो डेल I अपान डेल टी है, ये आपका गुणे में इधर जाएगा E के बटे में, तो माइनस का E के बटे में आ जाएगा डेल I अपान में डेल टी, डेल I अपान में डेल टी। ये आपका हो गया स्वप्रेरकत्व का भाई सूत्र। L को हम क्या बोलते हैं, स्वप्रेरकत्व बोलते हैं। इसके अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक अब आराम से निकल के आ गया। इसी देखो सूत्र ये भी आपका है और सूत्र आपका ये भी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से आपका जो मात्रक है वो निकालना आसान हो जाएगा। तो देखिए भाई कितना आ जाएगा, स्वप्रेरकत्व तो L का मात्रक कितना आ जाएगा, आपका हो जाएगा विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट, और यहाँ पर देखिए धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और प्रति हम कितना लिखेंगे, सेकंड। लेकिन बटे वाला सेकंड कहाँ जाएगा, ऊपर है तो जाएगा, वो तो ऊपर है लिख देते हैं, ओल्ड सेकंड। ओल्ड आप जानते हो, ओल्ड को क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलम, क्योंकि V बराबर आपने W अपान क्यों पढ़ा था। ठीक, वहां पर भी V का मात्रक ओल्ट होता था और साथ ही में जूल प्रति कूलम भी होता था। तो ओल्ट के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं भैया, जूल प्रति कूलम लिख सकते हैं। तो प्रति कूलम लिख दिया और ऊपर आपका सेकंड था, सेकंड लिख दिया, इनटू में आपका एम्पियर था, एम्पियर लिख दिया। अब इस मात्रक से हमको बीमा निकालना भैया बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए बीमा निकाल लेते हैं इस मात्रक से। तो बीमा निकालेंगे L इक्वल टू जूल, कार्य की बीमा सभी को पता है, ml स्क्वायर टी की पावर -2 होती है। फिर यहाँ पर सेकंड है, सेकंड की बीमा को T से लिखा जाता है। ठीक है ना, बीमा को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं थोड़ा सा, इनटू में आपका कैपिटल T है, बटे में आ जाएंगे। कूलाम की बीमा को AT से लिखते हैं और एम्पियर की बीमा को A से लिखते हैं। अच्छा, ये T से ये आपका T बीमा कैंसिल हो जाएगी, है ना। ये आपका हो जाएगा L इक्वल टू, यानी L क्या, स्वप्रेरकत्व की बीमा निकाल रहे हैं हम। M ऊपर है, L स्क्वायर है, L स्क्वायर लिख दिया, T की पावर -2 है उसको लिख दिया मैंने।
ठीक है, ये टी से टी खत्म हो गया, ए का गुणा ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ए की पावर -2। तो इस तरीके से स्वाप्रेरिकत्व की बीमा निकल के आ गई और मात्रक भी निकल के आ गया भाई, है ना। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हम 3-4 मिनट के अंदर एक शानदार ट्रिक के साथ समतल कुंडली का स्वाप्रेरिकत्व निकालना बताते हैं, क्योंकि सारी जानकारी हो चुकी है। तो जो है समतल कुंडली का स्वाप्रेरिकत्व आप चुटकियों में निकालोगे ट्रिक से। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा, ठीक, और समझ में भी आ रहा होगा। अब समतल कुंडली का स्वाप्रेरिकत्व जानते हैं एकदम साधारण ट्रिक से, ठीक। ट्रिक मेरी बनाई हुई है और बहुत ही हंसी आने वाली है। देखिए भाई, हेडिंग डाल देंगे समतल कुंडली का स्वाप्रेरिकत्व। स्वाप्रेरिकत्व को किससे लिखते हैं भाई? एल से। इस स्वाप्रेरिकत्व को हम स्वाप्रेरण गुणांक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्वाप्रेरण गुणांक। देखिए भाई कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास आर त्रिज्या की एक कुंडली है जिसमें तार के एन फेरे। थोड़ा लिख देते हैं पहले, ठीक। अच्छा ट्रिक बता देते हैं, ठीक। पहले ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक क्या होगी। ट्रिक बहुत आसान है, ठीक है। आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है बीवी की फाइल लड़का ले गया। आई हंसी। बीवी की फाइल लड़का ले गया। बीवी का मतलब बी यानी चुंबकीय क्षेत्र, फाइल का मतलब फाइबी यानी फ्लक्स, और लड़का का मतलब एल स्वाप्रेरिकत्व। आपको इन 3 चीजों पर ध्यान देना है। अगर समतल कुंडली का स्वाप्रेरिकत्व निकालना है तो सबसे पहले जो कुंडली है उसके केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा, जो कि आपने गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र नामक चैप्टर में अच्छी तरीके से सीखा है। नहीं सीखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिए। मैंने गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना बताया है अच्छे तरीके से। उसके बाद फ्लक्स निकालोगे। फ्लक्स बताया मैंने, चुंबकीय फ्लक्स φb बराबर b/a होता है। अब जैसे फ्लक्स आ जाएगा वैसे आपका स्वाप्रेरिकत्व आ जाएगा। स्वाप्रेरिकत्व की परिभाषा आप लोगों ने अभी पढ़ी है। L = क्या होता है? N और आपका φb/I सभी लोगों ने पढ़ा है। बस लगा दीजिएगा, L का मान आ जाएगा, यानी समतल कुंडली का स्वाप्रेरिकत्व आ गया। ठीक है ना, मजेदार शानदार ट्रिक। तो आप लिखोगे यहाँ पर माना R मीटर त्रिज्या की एक क्या है भाई? कुंडली है जिसमें क्या है भाई? तार के N फेरे, तार के कैपिटल N फेरे हैं। तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आप सभी लोगों ने गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र में निकाला है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ा है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो B = आपका होता है, सूत्र सभी को आता होगा। B = आपका होता है μ0 Ni/2r। ठीक, इसको हम मान लेंगे भाई समीकरण 1। अब चूंकि कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, मान लेते हैं कि प्रत्येक फेरे से बद्ध जो चुंबकीय क्षेत्र वो एक समान है। क्या है? एक समान है। तो सेकंड स्टेप में हमने देखो चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे? प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे। कुंडली के प्रत्येक फेरे से क्या निकालेंगे भाई? प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। हमने कहा कि चुंबकीय फ्लक्स को φb से लिखते हैं। φb = होता है b/a। अब चूंकि ये वृत्ताकार कुंडली है, ठीक, और उसकी त्रिज्या r है, तो उसका क्षेत्रफल πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल सभी को पता है πr² होता है। तो देखिए b का मान रख देंगे समीकरण 1 से। किसका मान रखने पर? b का मान रखने पर। देखिए यहाँ पर मान रख देंगे तो आपका आ जाएगा φb = b का मान कितना है भाई? आप देखिए μ0 Ni/, में कितना है? 2r, वो रख दिया मैंने b का मान। इनटू में a क्या है? कुंडली का क्षेत्रफल। वृत्ताकार कुंडली है, कुंडली का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? πr²। चूंकि कुंडली का जो क्षेत्रफल है वो कितना भाई? πr²।
तो यहाँ पर देखोगे एक आर से एक आर आपका कैंसिल हो जाएगा, 5b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट एन आई, और यहाँ पर इंटू में पाई बचा और एक आर बचा और बट्टे में आपका 2 बचा। बस इस 5b का मान कहाँ पर रखना है आपको, यह स्वप्रेरकत्व वाले सूत्र में। तो लिखेंगे स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से, अभी मैंने इसीलिए इसकी परिभाषा बताई थी, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा में बताया गया कि जो स्वप्रेरकत्व होता है किसी कुंडली का, वह कुंडली से बद्ध कुल जो चुंबकीय फ्लक्स की ग्रंथिकाएं होती हैं उनके अनुक्रमानुपाती होता है, यानी एल जो होता है, ठीक है ना, या आप कह सकते हो कि उसमें जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या होती है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो वहां से जब एल का मान निकाले थे तो कितना आया था, एन 5b अपान में कितना आया था, आई, यही तो सूत्र निकल के आया था। अब जो ये 5b का मैंने मान निकाला है वो रख देंगे, लिखेंगे 5b का मान रखने पर तो L बराबर हो जाएगा N, 5b का मान कितना आया, जितना आया उठा के रख दीजिए, म्यू नॉट एन आई और इनटू में कितना है भाई पाई आर, और बटे में आ जाएंगे तो आई है, ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा, L इक्वल टू निकल के आएगा म्यू नॉट, ठीक है, उसके बाद पाई है तो पाई लिख दीजिए, एन एन का गुणा एन स्क्वायर हो जाएगा और इनटू में क्या है आर। तो ये आपका जो व्यंजक निकल के आया म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर, ठीक, ये क्या हो जाएगा, समतल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। बताइए ये ट्रिक आपको कैसी लगी, बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया कि स्वप्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, न्यून प्रेरण क्या होता है, साथ ही में समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व कैसे निकालते हैं बीवी की फाइल लड़का ले गया नामक ट्रिक से। बीवी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र पहले निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, स्वप्रेरकत्व एल का मान निकालेंगे, बस आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूँ। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।